जनाब क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? गायब भी हो गए हो तुम हैं, मेरा काम छोड़ के दूसरे ने शुरू कर देते ना। यहाँ पे एक टूटी का पॉइंट दिया जाएगा, टूटी लगाई नहीं जाएगी। खुरा लिखा हुआ है, खुरा। इसको भाई प्लम्बर भाई तो खुरा कह रहे थे, हम इसको हौज भी कह सकते हैं, खाडा भी कह सकते हैं। और इसके साइजेस भी उन्होंने साथ में लिख दिए थे कि डिसाइड कर लेना कि कौन सा साइज़ रखना है। एक 3x3 था, एक 2x2 था, एक 4x2.5 फीट का था। उसके बाद भाई इस बेडरूम की बात करें तो जो कि अम्मा जी और अब्बा जी का होने वाला है। तो यहाँ पे इस दरवाजे से हम एंटर होंगे, ये साइड विंडो होगी। और यहाँ पे सबसे पहले हमने बहुत सी चीज़ें डिसाइड की थी। इस वॉशरूम में अम्मा जी और अब्बा जी का जो वॉशरूम है, इसमें हमने ये सोचा था कि कमोड भी लगाएंगे और दूसरी सीट भी लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई, दिन के 11:32 हो गए हैं। तो अभी मैंने सोचा है भाई व्लॉग कर लेते हैं जी शुरू। और भाई गर्मी की सीन कुछ ऐसे है कि बस ना पूछें, फुल टाइम गर्मी ही चल रही है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने को आ गया है और अभी भी 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो मैंने सोचा भाई अभी व्लॉग भी कर लेते हैं। 11:30 बजे शुरू, लेट हो गई है थोड़ी सी। और आज आपके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करनी है, वो भी आपको बताता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले तो पी लेते हैं जी चाय। और आज हमारे साथ एक स्कैम हो गया है दूध का, प्रैंक हो गया जी हमारे साथ। प्रैंक इस तरह से हो गया कि जिनसे हम दूध लेते हैं ना, वो मतलब अपनी गाय भैंसे जो है ना चराने के लिए लेके जाते हैं। तो वो जो लड़का चराने के लिए लेके जाता है ना, उसने दूध घर वालों को निकालने नहीं दिया गाय भैंसों का, और चराने के लिए लेके चला गया। तो हमें भाई आज दूध नहीं मिला। तो अभी जो है ना भाई, ये दूध हमने लिया है जी कहाँ से, बाज़ार से। कौन सा वाला लिया है? डब्बे वाला दूध लिया है जी। और उसकी हमने चाय बनाई है। और हमने भाई डब्बे वाले दूध की तो चाय पी नहीं। वैसे ना मैंने ये देखा, हाँ तो आज बना भाई, हम लाहौर भी गाय का दूध और भैंस का दूध लेके जाते थे स्पेशल। आज हमें घर में ही डब्बे वाला दूध पीना पड़ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। उनके पास ना मोहल्ले के तकरीबन 10-12 घर दूध लेते हैं, और वो 10-12 घर या दूध से महरूम है। ये ऐसे ना बिल्कुल खस्ता सी और बिल्कुल पतली सी फील होती है, पता नहीं क्या मसला होता है। शायद कभी पी नहीं ना, इस वजह से इसकी आदत नहीं है। यूनिवर्सिटी में था तब तो भाई जैसी भी मिल जाती थी ना चाय पी लेते थे। लेकिन अब जो है ना भाई, घर के फिर पता है आपको, आदत हो गई तो घर की दूध की चाय का तो फिर जवाब नहीं होता ना, दूसरों के साथ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं इस चीज़ का। अच्छा भाई, चाय मैंने पी ली है और अभी आपको भाई कुछ अपने घर का प्रोसेस का बताता हूँ कि आज क्या काम चल रहा है। और आपने अगर पिछली वीडियो देखी तो पता होगा भाई कुछ सामान कम आया था, उसका कोई मसला नहीं है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी ना, मतलब वो प्लम्बर भाई खुद ले आते रहेंगे या फिर मैं खुद ले आऊँगा। मतलब इतना ज़्यादा सामान रह नहीं गया था कम, जैसे ही चक्कर लगा बाइक पे भी आ सकता है, वो नट बोल्ट्स वगैरह भी हैं, तो उसका इतना कोई इशू नहीं है। बाकी इधर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा क्या काम चल रहा है। ओह अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल साई, ठीक हो? लगे हुए हो? अच्छा भाई, आज जो है ना फिर से तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। जरियाँ मार रहे हैं भाई। जरियाँ किस तरह से मार रहे हैं कि इसके ये 2 वाशरूम तो नीचे हैं ही है ना, इनके ऊपर एक जो छत पे वाशरूम होना है ना, उसके लिए ये जरी मार रहे हैं। उसमें यहाँ पे तकरीबन 4 इंची का पाइप डलेगा, 4 इंची का पाइप डलेगा जो ऊपर वाले वाशरूम के साथ अटैच हो जाएगा। फिर सीवरेज का दोनों वाशरूम्स का पाइप यूज़ हो जाएगा। एक जरी वहाँ पे लगनी है और एक ही यहाँ पे लगनी है, 2 जरियाँ लगनी है। छत पे अगर आपने पहले व्लॉग्स देखे हैं तो भाई ईंटें रखी थी, ये इन जरियों के लिए ही वो ईंटें रखी थी। बस एक गलती जो है ना मेरे से शुरू से हो गई है, और ये शायद दूसरी बार दोहराने का या इसको ठीक करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि घर एक बार ही बनता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी घर बनेगा ना भाई, आपने प्लम्बर लाजमी पहले दिन से हायर करना है। वो आप प्लान कर लो कि आपने यहाँ वाशरूम बनाने हैं, आपने यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम रखना है। प्लम्बर आपका पहले दिन से आपके साथ हो तो ये तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। जो अब ठुक ठुक के आपको आवाज़ें आ रही हैं ना, ये पहले दिन से ही सेट हो जाए। तो चलो मेरे से तो हो गई है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन जो सुनने वाले और देखने वाले हैं ना भाई, मैं चाहता हूँ कि वो ये गलती ना दोहराएँ, इससे सीख जाएँ और प्लम्बर पहले दिन से हायर करके रखें। तो बस अभी ये जरियाँ लग जाती हैं, फिर मैं आपको भाई बताता हूँ। ये देख रहे हो
सारे कल हमने निशान वगैरह लगाए थे कि कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी। ये एरोज वगैरह जो है ना डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अंदर तो भाई ठुक ठुक चल रही है, मैंने कहा चलो बाहर चला जाता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ना भाई थोड़ा काम कंप्लीट कर लें। जब ये ठुक ठुक बंद हो जाएगी ना फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे वाशरूम्स में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, कैसे लग रही हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। और अभी मैंने इधर देखा भाई ये चेक कर रहे हो, ये पानी लगता रहा है, पानी जाता रहा है, ऐसे ना दलदल बन गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब शटरिंग उतर जाएगी कम से कम 5 से 6 दिन इसमें एक लेवल के बराबर मतलब खड्डा बना के ना उसमें पानी खड़ा करेंगे, जो सीपेज हो के नीचे एब्जॉर्ब होगा ना, जिससे ज़मीन इक्वली बैठेगी। ये नहीं कि एक जगह सुराख करके उसमें पानी छोड़ दो ना, वो फिर अपना रास्ता बना जाता है, फैलता नहीं है पानी। अब्बा जी ने अपनी क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाँ चारा काटने वाली मशीन, वैसे इसको हम टोके वाली मशीन कहते हैं पंजाबी में, तो उर्दू में इसको चारा काटने वाली मशीन कहते हैं, कटर भी कह सकते हो आप, और भी एक नाम है मुझे भूल गया। खैर जी अब्बा जी ने भाई इसको ना ब्लैक कलर कर दिया है ताकि इसको जंग ना लगे, क्योंकि गाय तो अब रही नहीं। तो इन फ्यूचर जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, देख रहे हैं आज हमें दूध नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि हम अपनी एक गाय रख लें। तो अगर रखनी पड़ी तो भाई फिर ये तब तक खड़ी हो, ये ना हो कि जब तक गाय नहीं इसको जंग लग के ये गल गई हो। तो इधर मोटर को तो खैर रंग नहीं किया, बाकी जो सारा फ्रेम है ना उसको ब्लैक कलर कर दिया ताकि इसको मज़ीद रंग ना लगे। बारिश होती है आजकल ना, वैसे ही बड़ा वो कहते हैं ना मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट आजकल चल रहा है। अभी मैंने सोचा भाई आपको ना थोड़ा सा बाहर से गाइड कर दूँ कि बाहर हमारा सीवरेज का सिस्टम कैसे होने वाला है। उसके बाद फिर वाशरूम्स का आपको बताऊंगा, क्योंकि वाशरूम में अभी ठुक ठुक वाला काम चल रहा है तो उधर आवाज़ ही नहीं आ रही, और वैसे भी वहाँ थोड़ा अंधेरा है। तो मैंने सोचा तब तक आपको ना भाई बाहर का बता देता हूँ कि हमारे बाहर का सीवरेज का सिस्टम कैसे होगा। ये एक आप देख रहे हो भाई टूटी कहते हैं, नल कह लो आप। यहाँ पे एक टूटी का पॉइंट दिया जाएगा, टूटी लगाई नहीं जाएगी। किस तरह से यहाँ पे बनाया जाएगा, जैसे बस ताकत की तरफ बना हुआ है ना बाहर फ्रंट पे, मतलब वहाँ पे आप ये इसलिए लगाना है कि अगर हम ग्रासी प्लाट बनाते हैं ये सारी जगह, और अगर इन फर्स्ट फ्रंट पे भी थोड़ा बहुत बनाते हैं तो ये फ्रंट पे भी नहीं होगी टूटी, और इसका रीच भी दोनों तरफ होगी, उस तरफ भी हो जाएगी और इस तरफ भी हो जाएगी। तो यहाँ एक टूटी का पॉइंट दिया जाएगा जिसके थ्रू हम पाइप को कनेक्ट करके भाई अगर हम यहाँ ग्रासी प्लाट बनाते हैं तो उसको पानी वगैरह लगाने के लिए ये इस्तेमाल होगी। उसके बाद भाई दूसरे कोने की तरफ चलते हैं। इधर है जी ये खुरा लिखा हुआ है जी, खुरा इसको भाई प्लम्बर भाई तो खुरा कह रहे थे, हम इसको हौज भी कह सकते हैं, खाडा भी कह सकते हैं, और इसके साइजेस भी उन्होंने साथ में लिख दिए थे कि डिसाइड कर लेने के कौन सा साइज़ रखना है। एक 3x3 था, एक 2x2 था, एक 4x2.5 फीट का था। तो हमने सोचा कि 3x3 का ही बनवाया जाए। खुरा जो खाडा होता है ना, जो भाई लियाकत का भी बना हुआ है वो वाला। ये क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि समटाइम्स आपके बर्तन होते हैं जो काले हो जाते हैं, अपने चूल्हे पे इस्तेमाल किए हुए होते हैं, बड़ा बर्तन होता है जो कि सिंक में वॉश नहीं किया जा सकता, तो वो यहाँ पे वॉश किया जा सकता। ये भाई दरवाज़ा होने वाला है, अगर जिनको पता चल गया ठीक है, जिनको वीडियोस में मिस किए हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा कि यहाँ पे हमने भाई दरवाज़ा रखना है। तो ये सारा किचन ही है, किचन से निकल के जो बर्तन अगर वॉश करना हुआ बाहर वो भी कर सकेंगे, और हमारा सिहन है इसको भी एक्सेस मिलेगी, और इस पर ना हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों का पॉइंट्स दिए हुए होंगे, वो यहाँ पे बन जाएगी। इसको खुरा भाई प्रम्बल भाई कह रहे थे। ये तो हो गया जी इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है ना वो है जी हमारा मेन सीवरेज का सिस्टम कैसे बिछेगा। आपको पता है उस कोने पे वाशरूम है, मतलब दूसरी साइड पे हैं, उस तरह है। ये वो लास्ट वाला बेडरूम है, उसके साथ हैं इधर। तो बेडरूम के अंदर से हम पाइप निकालेंगे, यहाँ ऐसे आएंगे, यहाँ पे एक हौज़ी बन जाएगी, यहाँ पे हौज़ी बन जाएगी, और पाइप जो है ना यहाँ पे जाके कहीं हमारा गटर बनेगा, मेन सीवर जो सिस्टम होता है। तो वो पाइप्स यहाँ से आके इधर डल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा जो यूज़ में होगा। एक चीज़ और मैंने एडिशनल की है, वो ये की है, आप देख रहे हो कि इस तरफ कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है। ये हमने टेम्परेरी इस तरह से निकालने के बस थोड़ा बहुत जो पानी निकलेगा उससे बहुत ज़्यादा वो कीचड़ नहीं बनेगी, तो इसलिए ये यहाँ पे होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर हमारे पड़ोसी हैं भाई, ये ज़मीन है नीचे है, ऊँची कर देते हैं तो पानी तो बाहर निकल नहीं पाएगा, मसला बन जाएगा, फिर वहीं पर बस नहीं कर सकते। फिर यहाँ से मैं भाई सीवरेज का एक एडिशनल पाइप जो है ना इस वॉल के साथ हौज़ियाँ बन जाएंगी, एक यहाँ बन जाएगी, एक वहाँ बन जाएगी, ऐसे ही जाते जाते ना मेन फ्रंट जो दरवाज़ा ना वहाँ तक एक हौज़ी बन के उसके अंदर पाइप डल जाएगा, और उसको कर देंगे जी हम वॉल की मदद से क्लोज़, मतलब उसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा।
इन फ्यूचर कब भी हमें ज़रूरत पड़ी कि यार हमें पानी मेन सीवरेज की तरफ बाहर नाली में निकालना है, तो तब हम ये वाला पाइप इसको स्लोप भी ऐसे देंगे कि इसका पानी भी बाहर की तरफ ईज़िली जा सके। तो ये पाइप फिर हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ना करे अगर ये ज़मीन ऊंची होती है तो, इसलिए जो है ना फिर एक पाइप इधर से भी डलेगा। बाकी ये एक जरिया आपको नज़र आ रही है परनाले के लिए, छत के पानी के लिए, एक ये जरिया है, ये भी छत के पानी के लिए, सॉरी ये जो है ना वॉशरूम के लिए, जो ऊपर वॉशरूम यहाँ बनने वाला है ना, वो जब छत पे कंस्ट्रक्शन होगी तब आपको उसकी समझ आएगी, तो ये उसके लिए। बाकी एक परनाला ये है और एक उस कोने पे है। ये तो हो गया जी बाहर का निज़ाम। मुझे एक चीज़ बहुत इस घर के रिलेटेड अच्छी लग रही है, और वो ये है कि ये जो हमारा सहन है ना, बहुत ही कमाल का बनने वाला है। मतलब यार आपको एक्सेस मिल रही है वहाँ से, किचन से होकर आप इधर आ सकते हो, और ये बड़ी मज़े की जगह होने वाली है। और यहाँ पे बहुत फूल शूल ग्रॉसरी प्लाट होगा, और इधर से ये वाला सामने फसलों वाला व्यू भी आएगा, काफ़ी मज़े का सीन होगा। अब ये भाई कोठी जो है ना गाय वाली, ये गिरानी है, तो मज़दूर को ढूंढते हैं इंशाल्लाह। कल परसों से शायद काम स्टार्ट करें, कल तो जुम्मा तो छुट्टी होगी, परसों से शायद काम जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्रॉसरी प्लॉट हमारा बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। अभी भाई बस वो अंदर मार रहा है चिड़ियाँ, थोड़ा सा शोर कम हो जाए फिर आपको मैं अंदर का बताता हूँ कि अंदर हमारी क्या प्लेसमेंट होने वाली है। और इधर भाई जो है ना इसी हजरात आए। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? गायब ही हो गए हो तुसी, हैं मेरा काम छोड़ के दूसरे दे शुरू कर दिते ने। परसों तुसी उत्थे आ जाओ, ठीक है ना? नहीं तो फिर चलें भाई, आज भाई मुनव्वर का काम जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना है। ये देख रहे हो डिज़ाइन बन गया, अब बस इसके ऊपर छत डलने वाला काम रहता है। तो कल तो जुम्मा है, कल वैसे छुट्टी होने वाली है, तो परसों इंशाल्लाह जो है ना भाई लोग हमारा अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्लम्बर भाई को भी जल्दी है, मुझे भी अब जल्दी है कि काम ख़त्म करें यार ना। पीछे भाग के ना थक गया हूँ मैं, कहता हूँ सेटिंग करें, कोई रहने का थोड़ा टाइम मिल जाए, पता नहीं बंदे की ज़िंदगी कितनी है, तो इसलिए ना जल्दी से भागते नहीं है ना, इसीलिए हमारी सेहत के कुछ भागे। सही भाग ही रहा हूँ इतने दिनों से, बैठने कहाँ दिया आप लोगों ने। चलें जी, आज का दिन है, ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया है, और इंशाल्लाह परसों हफ्ते वाले दिन जो है ना हमारा काम स्टार्ट कर देंगे। तो क्योंकि ना वो प्लम्बर भाई ने पाइप्स वगैरह डालने हैं दीवारों के अंदर ना, तो अब मज़ीद नहीं तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत। तो जैसे जैसे दीवारें बनते जाएंगी ना, साथ साथ पाइप डलता जाएगा। हाँ जी भाई, क्या बना रही हैं? आलू मटर बना रहे हैं। चलो ज़बरदस्त। अच्छा भाई, वो प्लम्बर के लिए पानी बनाना है, वो पानी हुआ खड़ा खुद। अब भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं, पानी अंदर कमरा ठंडे है, काम में कोई फर्क नहीं। बस ये शुक्र है कि रात फिर भी कुछ अच्छी हो जाती है, नहीं तो भाई बहुत ही ज़्यादा अबस वाला मौसम है। ये भाई फ्रिज है ना भाई, तो सवाल होगा एक बार खुल जाए ना और इसको आपने कर दिया बंद, फिर ये तकरीबन 3-4 मिनट के लिए नहीं खुलता। ये इसका बड़ा मसला है, पता नहीं सबके साथ सब फ्रिजों का मसला यही होता है या नहीं। ये ना वो सील बंद करने लग जाता है बिल्कुल ना, मैं इसको खींचता रह जाऊँ, फ्रिज उलट जाएगा, ये देखो ये नहीं खुलेगा, तो इसका इंतज़ार करना पड़ता। तो फिर जब भी बोतल वगैरह उठानी हो ना, अगर दोबारा रखनी हो, तो फ्रिज का दरवाज़ा फिर खोल के ही खड़े रहते हैं ताकि दोबारा खोलने में टाइम ना लगे। तो इस वजह से जो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा कूलिंग फ्रिज की ज़ाया हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वाशरूम्स का क्या प्लान है, किस तरह से क्या क्या सेट करने का प्लान है। लंच वगैरह हो चुका है, दिन के तकरीबन भाई 2:30 बज गए हैं, तो मैंने सोचा भाई अभी रेस्ट कर रहे हैं भाई, तो आवाज़ नहीं हो रही, खामोशी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बाहर जो है ना लॉबी वाली साइड है, और ये इस तरफ से दूसरे बेडरूम की साइड है, और ये वाली जो है ना अम्मा बाजी का जो बेडरूम होने वाला है ना, उसकी साइड है। तो सबसे पहले मैंने आपको उस बेडरूम और लॉबी का शेयरिंग वाला वाशरूम है उसका बताऊं, तो उसमें सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लॉबी वाली जो वॉल है ना, उसके ऊपर वॉश बेसन लगेगा यहाँ पे, इसी तरफ जिस तरफ मेरा मुँह है यहीं पे ये वॉश बेसन, यहाँ पे आगे सामने शीशा। ये समझ लें हमारी वैनिटी कह लो, बेसन कह लो, हाथ धोने की जगह कह लो, ये धोगी इस तरह से। दूसरी तरफ भाई ये बेडरूम वाली दीवार है, इसके सामने यहाँ पे ये कमोड लग जाएगा, ये देख रहे हो कमोड लगा, और इसकी डायरेक्शन जो है ना इस तरफ को मुंह होगा, मतलब बंदा जब कमोड पे बैठे तो मुंह इस तरफ होगा। ये कमोड की जगह होगी। अब इसमें जो है ना हमारी एक और लगना जी शावर की जगह भाई ये पे लगी हुई, मतलब इधर से इंटर हो तो ये कोना बनेगा उसका, और यहाँ पे हमारा शावर होगा, और हमारा जो मुंह है ना इधर को भी हो सकता है, हाँ बल्कि इधर को ही होगा, इस तरफ को, मतलब
उस विंडो वाली साइड पे। और यहाँ पे ये देख रहे हो ये जगह, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंची की दीवार बन जाएगी। तो इस वाले वॉशरूम में कमोड, शावर और वॉश बेसन हो गया। उसके बाद भाई इस बेडरूम की बात करें जो कि अम्मा जी और अब्बा जी का होने वाला है, तो यहाँ पे इस दरवाजे से हम एंटर होंगे। ये साइड विंडो होगी और यहाँ पे सबसे पहले हमने बहुत सी चीज़ें डिसाइड की थी। इस वॉशरूम में अम्मा जी और अब्बा जी का जो वॉशरूम है इसमें हमने ये सोचा था कि कमोड भी लगाएंगे और दूसरी सीट भी लगाएंगे। तो लेकिन फिर ना एडजस्टमेंट तो हो रही थी, लेकिन जगह बहुत कंजस्टेड हो रही थी और चलने फिरने मतलब अंदर गुजरने की जगह भी बिल्कुल तंग हो रही थी। तो फिर कुछ हमने चेंजिंग्स की हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको पिछले वॉशरूम के बताना मैं भूल गया। प्लान में अभी ये है कि यहाँ हमने ना जो जहाँ पे मतलब शावर होगा, हमने शावर कैबिन बनाने हैं। तो इस हिसाब से शावर को एडजस्ट करना है कि जहाँ कैबिन की जगह भी पूरी हो। तो उस वॉशरूम में तो पूरी होगी, इस वॉशरूम में हमने अभी इस तरह से पूरी की है कि पहले प्लान था कि कमोड भी लगाएं, एशियन जो सीट होती है वो भी लगाएं और वॉश बेसन और शावर कैबिन। तो सारी चीज़ें पूरी नहीं आ रही थी। तो अभी जो है ना इस दरवाजे से एंटर होंगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट सामने वॉल पे वॉश बेसन होगा, सामने शीशा भी होगा। उसके बाद जो है ना फिर इधर से हमने भाई कमोड की सीट ख़त्म कर दी है क्योंकि ना जगह तंग हो रही थी। और अम्मा जी अब्बा जी से भी मैंने बात की कि मेरा प्लान यही था कि कमोड लगवाएं हम यहाँ पे, लेकिन अम्मा जी और अब्बा जी कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी कमोड इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सारे वाशरूम्स में तकरीबन कमोड लगने हैं। तो इसलिए जो है ना इसमें तुम वो दूसरी सीट लगवा लो ताकि जब तक हम ये इस्तेमाल करते हैं तब तक तो यही चलेगी ना। हाँ, कभी वो होता ना, अल्लाह ना करे, बंदा बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा फिर झुक नहीं सकता, बंदा नीज़ में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तब कमोड की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो दूसरे वाशरूम्स में है, उसका इशू नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो इधर से एंटर होंगे, इधर वॉश बेसन होगा और टॉयलेट सीट जो होगी ना वहाँ पे लगेगी इस तरफ। मतलब सारी चीज़ों का रुख जो है ना दरवाजे की तरफ जाकर होगा। वॉश बेसन तो सामने होगा ना दीवार पे, और शावर जो है ना ये लगेगा इस कोने में। शावर को हमेशा ना कोशिश की जाती है कि दरवाजे से दूर रखा जाए ताकि छींटे वगैरह उड़ते हैं ना तो पानी दरवाजे पे ना पड़े। लेकिन भाई हमारा तो कैबिन बनाने का प्लान है तो इसलिए जो है ना वो इतना ज़्यादा इशू नहीं, लेकिन फिर भी एडजस्ट इस तरह से करने चाहिए कि दरवाजे से दूर ही हो। मुझे बस ना वो आदत हुई है दूसरे वाशरूम्स में यूज़ कर करके। तो उस कोने में जो है ना हमारा शावर होगा और उसकी डायरेक्शन भी उस तरफ को होगी और सामने 4 इंची की दीवार होगी। तो ये 3 चीज़ें इसमें भी एडजस्ट हो गई, उस वाशरूम में भी एडजस्ट हो गई। पहले प्लान यही था कि अम्मा वाला जो वाशरूम है उसमें कमोड भी लगाएं और दूसरी सीट भी लगाएं, लेकिन अब जो है ना सिर्फ सीट लगाई जाएगी। ये भाई कुछ हमारी एडजस्टमेंट थी वॉशरूम्स की, नीचे वाले की। ऊपर वालों की अभी तभी डिसाइड करेंगे जब वो बनेंगे। उनका भी मतलब माइंड तो हमने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ना वो एंड टाइम जो है ना कोई चेंजिंग करना पड़ जाती है। तो इसलिए जो है ना फ़िलहाल नीचे वाला डिसाइड हो गया है और उनकी वो झरियाँ वगैरह भी बजने लग गई हैं और बाकी जब छत पे पहुंचेंगे तो उसका देखेंगे कि वो कैसे होने वाला। आई होप सो आपको इससे समझ आ गई होगी। कमोड का जो है ना हमारा ये है कि हमारे टोटल तकरीबन 4 वाशरूम बनने वाले हैं। तकरीबन क्या 4 ही वाशरूम है, तो 4 में बाकी 3 में जो है ना कमोड लगने ही हैं। मुस्लिम सीट का भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए जो है ना जो अब्बा जी और अम्मा जी का वाशरूम है ना इसमें हम दूसरी नॉर्मल सीट लगा रहे हैं। अब्बा जी कह रहे थे कि मेरा पुत मेरी उम्र 85 साल हो गई, मैं हुण तक कमोड इस्तेमाल नहीं किया, हुण मैं कमोड किवें इस्तेमाल करांगा, तो इसलिए ना नॉर्मल सीट लवा जी असीं इस्तेमाल ही कर सकीए। तो इसलिए जो है ना फिर प्लान में थोड़े सा चेंजिंग की है और इस वाशरूम में जो कोने वाला है अब्बा जी और अम्मा जी के लिए है उसमें कमोड नहीं होगा। तो शाम के भाई 5:30 हो गए और प्लम्बर भाई जो है ना छुट्टी करके चले गए हैं भाई। और आज दूसरा जुमेरात थी शायद इनकी, मतलब काम करते हुए। तो आपको पता है हर जुमेरात के जुमेरात वो अपनी मजदूरी दिहाड़ी लेते हैं, जो जितने दिन वीक में काम करके जाते हैं। तो हमारा तो वैसे ठीक है, तो अभी तक जो पैसे उनकी तरफ मेरे जा चुके हैं ना, मतलब 12,000 पहले जा चुका है, 7,000 एडवांस दिया था, फिर 5,000 और उन्होंने लिया। तकरीबन उनकी तरफ भाई 17,000 रुपया जा चुका है और 80,000 में हमने इनके साथ डील डन की हुई है। तो 80,000 में घर का सारा काम इन्होंने कंप्लीट करके देना है। तो अभी दूसरी जुमेरात गुजरी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात जो है ना मुझे लगता है कि प्रोग्रेस थोड़ी हो चुकी होगी अच्छी खासी, क्योंकि ना अभी वो अंदर लकड़ियाँ लगी हुई हैं तो काम तेज़ी के साथ चल नहीं पा रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।